हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच वोल्टेज होना चाहिए या फिर नहीं, और अगर होना चाहिए तो फिर कितना वोल्टेज होना चाहिए। न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच वोल्टेज जानने से पहले हमें उनके बीच का संबंध मालूम होना चाहिए। देखिए, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है उससे कॉमन टर्मिनल तीनों फेज का लिया जाता है और उससे ही हम न्यूट्रल कहते हैं। जब इससे ज़मीन के साथ लगाया जाता है तब इसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं। दूसरी ओर, जब किसी साधन की बॉडी या फिर जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा उस पार्ट को ज़मीन के साथ लगाया जाता है तब हम उसे अर्थिंग कहते हैं। जो ग्राउंडिंग है वह ट्रांसफार्मर के पास ही किया जाता है, पर जो अर्थिंग है वह साधन के साथ किया जाता है। उसकी वजह से न्यूट्रल में थोड़ा सा वोल्टेज होना संभवित बाबत है, क्योंकि ग्राउंडिंग दूर होने की वजह से थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। अगर न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच जीरो वोल्टेज दिखा रहे हैं तो इसके लिए तीन कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो यह हो सकता है कि जो न्यूट्रल वायर है वह अर्थ वायर के साथ कनेक्ट है। जो दूसरा कारण हो सकता है कि जो अर्थ वायर है और जो उसके साथ प्लेट, कॉइल या फिर स्ट्रिप कनेक्ट की गई है वो प्रॉपर कनेक्ट की गई नहीं है। और जो तीसरा कारण है वह यह हो सकता है कि जो वायर कनेक्ट किया गया है वो बीच में से कहीं ब्रेक हो गया है। जो नॉर्मल वोल्टेज है वह 0.01 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक लिया जाता है, पर उससे 5 वोल्ट तक हम उसे नॉर्मल वोल्टेज तक कंसीडर करते हैं। अगर 5 वोल्टेज आ जाता है तब भी हम उसे नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे। अगर 5 वोल्टेज या उससे ज़्यादा आए तो फिर न्यूट्रल या फिर अर्थिंग दोनों में से किसी एक में कुछ खामियां हो सकती है, जिसमें से सबसे पहला है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कुछ खामी हो। मतलब कि फैन लीजिए या फिर मोटर लीजिए, उसके वाइंडिंग के अंदर इंसुलेशन फेल हो गया हो और उसमें शॉर्ट सर्किट हो रही हो। जो दूसरा रीज़न है कि जो वायरिंग है वो प्रॉपर ना हुआ हो। मतलब कि हमारे एक घर के अंदर 5 रूम है और पांचों रूम के अंदर फेज वायर अलग अलग जा रहे हैं, पर जो न्यूट्रल है वो कॉमन है पांचों के पांचों रूम के अंदर। वो 5 रूम के अंदर अलग अलग ना होके एक कॉमन होने की वजह से भी उसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा आ सकते हैं। जो तीसरा रीज़न है कि वायर की साइज है वो एक समान ना हो। मान लीजिए कि जो फेज है वो थिक हो और जो न्यूट्रल है वो पतला थीन हो तो भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो फिर मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक कर लेते हैं न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में वोल्टेज। सबसे पहले हम फेज डिसाइड करेंगे। ये फेज है। अब मल्टीमीटर में 600 वोल्ट सेट करेंगे और एक फेज में और एक न्यूट्रल में हम टच कराएंगे तो 230 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम फेज और अर्थिंग के बीच में कराएंगे तो 228 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब कि 5 वोल्ट का डिफरेंस है। अब न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में लगाएंगे 5 वोल्टेज आ रहे हैं। ओके, मतलब कि अभी नॉर्मल है, फिर भी हमें। आई होप यू अंडरस्टूड माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।